हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। जीरो नॉलेज कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम रामानंद सोनी और आप देख रहे हैं रामानंद ट्यूशन क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले मैंने पार्ट 2 यानी कंपाउंड सेंटेंस मैंने पढ़ा दिया हूँ और आज का जो टॉपिक है पार्ट 3 यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो चीज़ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने के लिए दो चीज़ आपको जानना जरूरी होगा। मैं बता देता हूँ, दो चीज़ वो है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। मैंने दो चीज़ बोला, एक क्या, डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड है। एक होता है कि इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज भी उसको कह सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप एक वीडियो देख लीजिए। वीडियो स्क्रिप्ट, काका का ट्रैक्टर और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दृश्य एक सुंदर हरा भरा खेत। काका अपने लाल ट्रैक्टर के पास खड़े हैं। काका, राम राम भाई, देखो यह मेरा ट्रैक्टर है। यह अकेला ही काफी है खेत जोतने के लिए। इसका पूरा मतलब निकलता है, इसीलिए व्याकरण की भाषा में इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। दृश्य 2, काका ट्रैक्टर के पीछे एक बहा सा हल प्लाउ जोते हैं। काका, लेकिन यह हल जब तक मैं इसे ट्रैक्टर से ना जोहूं, यह मिट्टी नहीं पलट सकता। यह बेचारा ट्रैक्टर पर निर्भर है, इसलिए इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। दृश्य 3, काका मुस्कुराते हुए ट्रैक्टर चलाते हैं। काका, चूंकि आज बारिश होने वाली है, इसीलिए मैं जल्दी काम खत्म कर रहा हूं। काका, तो समझे छोटे, ट्रैक्टर है मुख्य बात और हल है अतिरिक्त जानकारी। जब दोनों जुड़ते हैं तभी बनता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। है ना आसान? तो आपने वीडियो में क्या देखा? वीडियो में देखा एक ट्रैक्टर है जिसको हम उस सिचुएशन है जिसको इस सेंटेंस में समझाने के लिए आपको इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, जो हल है वो क्या है, डिपेंडेंट है। किस पर? ट्रैक्टर पर डिपेंड है। जब तो ट्रैक्टर में वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। वो क्या मट्टी को पलट सकता है? आप बता सकते हैं? ऐसे उसको हल को छोड़ देंगे तो जब हल अपने आप तो जोत नहीं सकता है ना खेत को। यानी आपको समझ आई होगी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं। मतलब कि दो चीज़ होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर होगी। सबसे पहले अगर बात करता हूँ, मैं ऐसा बोलूँ, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। इतना बोल कर अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो क्या आपको मीनिंग क्लियर होगी? नहीं होगी ना। तो वो जो सेंटेंस मैंने बोला बिकॉज आई वॉज इल, मैं जो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार था, तो ये क्या है कि डिपेंडेंट क्लॉज है। आप इसको जब पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब बीमार था तो क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा ना। हो सकता है मैं स्कूल नहीं गया हो सकता है मैं ऑफिस नहीं गया हूँ। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उस मीनिंग को, मतलब जो सेंटेंस है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मीनिंग को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कोई अलग से प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज को, दूसरा कोई सेंटेंस को जोड़ते हैं। तब जाके क्या होता है कि वो एक फुल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बिकॉज आई वॉज इल, जब क्योंकि मैं बीमार था, तो आई डिडंट गो टू ऑफिस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डिडंट गो टू स्कूल। ये आपका मर्जी है, आपको बात समझ आएगी ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ यू स्टडी हार्ड, मैं इतना बोलकर अगर चुप हो जाता हूँ तो सोचिए, अगर टीचर, मान लीजिए क्लास में एक टीचर है जो बोल रहा है कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो तो क्या हो सकता है। तो चलो, हो सकता है कि स्टूडेंट को बोल रहा है और बता रहा है कि अगर तुम मेहनत करते हो तो हो सकता है कि तुम अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हो। ठीक है, स्कूल में टॉप आ सकते हो, तुम्हारा जो गोल है वो अचीव कर सकते हो। ये सब क्या है कि उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं उसको कंप्लीट। तो ये वो जो इफ़ यू स्टडी हार्ड में जो बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, वो क्या है कि वो डिपेंडेंट क्लॉज है। किसी दूसरे सेंटेंस को वेट कर रहा है। जब तक दूसरा कोई सेंटेंस उससे रिलेटेड नहीं आएगा, उसमें जुट नहीं पाएगा, तो उसका मीनिंग नहीं आएगा। तो उसी को क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग क्या चीज़ सीखे? दो चीज़ सीखे, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस के लिए आपको पार्ट 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसी में सिंपल लॉजिक बता देता हूँ और समझा देता हूँ ये होता क्या होता है। मिक्स सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स मिलाकर क्या बनता है? मिक्स सेंटेंस बनता है। उसमें से कुछ
उसमें से सेंटेंस ले लीजिए और कॉम्प्लेक्स में से सेंटेंस ले लीजिए, ठीक है। दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, मिक्स सेंटेंस, मतलब कि साथ में जब लिख देते वो बन जाता है मिक्स सेंटेंस। ज़्यादा दिखता है तो मिक्स सेंटेंस हो गया। अब जैसे देखिए, इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो कैसे है कि दो और दो से अधिक मेन क्लॉज हो और एक से अधिक क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी वो डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि व्हेन द बेबी वाज किडनैप, हर फादर्स वाज स्लीपिंग एंड द मदर्स वाज कुकिंग। इसमें आप देखिए व्हेन द बेबी वाज किडनैप, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यहाँ तक जब बेबी किडनैप हो गई तो क्या आप पूछ सकते हैं क्या हुआ। उसके बाद में दो सेंटेंस अलग से ज्वाइन हुए हैं। एक हो गया कि हर फादर्स वाज स्लीपिंग, उसका जो फादर्स था वो क्या था कि सो रहा था, ठीक है, ये हो गया। और उसमें एंड आकर, एंड मतलब जब हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे थे तो एंड से ज्वाइन करके हम लोग बनाते हैं ना कंपाउंड सेंटेंस। मैंने फैन बॉय की बात किया था, तो फैन बॉय में क्या होता है कि कनेक्टर आकर उसको ज्वाइन करते हैं। पंडित जी की जो कहानी समझाया था, तो एंड आके इसमें क्या गया, एंड हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, द मदर्स वाज कुकिंग। तो ये सब क्या होगा कि इस साथ में मिलकर, आप देख रहे हैं ज्यादा दिख रहा है ना, साथ में मिलकर एक हो गया कि दो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, द मदर्स वाज कुकिंग, ये भी एक क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। हर फादर्स वाज स्लीपिंग, ये भी क्या हो गया, एक मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। तो दोनों मेन क्लॉज मिलकर सबको साथ में जब लिखते हैं तो ये क्या बन गया, मिक्स सेंटेंस हो गया। तो देखिए सिंपल है। चलिए अब आपको व्हाइट बोर्ड पर एक्सरसाइज को मैं समझाऊंगा। आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए। जब सेकेंड दिन आपको जब नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा तो आपको बस खाली एक्सरसाइज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा और बताऊंगा। हम लोग क्या कि जो चार चीज़ पढ़े ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस कैसे चिनते हैं, क्योंकि आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी और हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी बाय।